चैनल एनके मिशन सिलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीमुल हसन आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनके मिशन सिलेक्शन में खैर मकदम करता हूं। और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वह रहने वाला है शेख इमाम बख्श नासिक की गज़ल। ठीक है, आज हम शेख इमाम बख्श नासिक इनकी क्या पढ़ने वाले हैं, गज़ल पढ़ने वाले हैं। टोटल कितनी गज़ल है? जो सेकंड ग्रेड है उसमें 2 गज़ल दी हुई है और जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें 5 गज़ल दी हुई है। और अभी जो सेकंड ग्रेड वाला एग्ज़ाम हुआ है अभी 5-7 दिन पहले, उसमें इनकी जो फर्स्ट गज़ल हुए उसी गज़ल से 1 या फिर 2 क्वेश्चन आए थे सेकंड ग्रेड में। ठीक है, तो और जो इनकी गज़लें हैं उनमें एक बात ज़रूर याद रखना, जो भी सनत है वो तो है ही, उसके अलावा मुबालगा राई है वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर की गई है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातों को बताया गया है। तो बिना देरी के अपनी जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो गज़ल है उनकी फर्स्ट गज़ल है। कौन सी गज़ल है? फर्स्ट। आज हम पहली गज़ल पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और इसमें टोटल कितने शेर हैं? तो टोटल 11 शेर हैं। ठीक है, तो ये पहला शेर है आपका। मेरा सीना है मशरिक़ आफ़ताब दागे हिजरा का, तलुए सुबह महसरे चाक है मेरे गरीबा का। तो देखो मैंने नीचे लफ्ज़ दे दिए हैं, जो भी हार्ड लफ्ज़ है इसके अंदर। मेरा सीना है, सीना हमको पता ही है, सीना छाती दिल का, दिल की जगह। मेरा सीना है मशरिक़, मशरिक़ किसको कहते हैं? पूरब को। मशरिक़ आफ़ताब दागे हिजरा का, जो मशरिक़ में जो आफ़ताब सूरज निकलता है जो पूरब की साइड से, वो क्या है? वो मेरा सीना है। वो सूरज नहीं है बल्कि मेरा सीना है। तलू सुबह महसरे चाक है मेरे गरीबा का। ठीक है, अब दाग, तलू सुबह महसर, ठीक है, क़यामत की सुबह का निकलना। जो क़यामत की सुबह जो निकलेगा सूरज, वो सूरज और कुछ नहीं, जो मेरा सीना है वो चाक होकर उसमें जो दाग पड़ गए हैं जो महबूब की जुदाई में, वो वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें सब बढ़ा चढ़ा कर बातें बोली गई है। यहाँ पे जो हार्ड लफ्ज़ है वो मैंने दे दिए हैं सभी। और इसकी जो आपको जो नीचे तस्वीर भी दी गई है शॉर्ट में, और जो वैसे मैं साथ में तस्वीर बता भी दूंगा, वैसे तस्वीर से क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं? नासिक कहते हैं कि जिसे दुनिया मशरिक़ कहती है, जहाँ से आफ्ताब तुलू होता है, वह तो मेरा सीना है, क्योंकि मेरे महबूब ने मेरे सीने पर ऐसे दाग बना दिए हैं कि जो आफ्ताब के मानिंद है, और मेरे सीने से जुदाई के दाग का आफ्ताब निकलता है। और दुनिया जिसे मशरिक़ कहती है, जहाँ से सुबह आती है, वो क्या है? वो मेरा गिरीबान है, और उसी गिरीबान को चाक करके जो मेरे दाग दिखते हैं वो मशरिक़, जो मशरिक़ है वहाँ से सूरज निकलता है, वो ऐसा ही है। इसमें सब बढ़ा चढ़ा करके बातें की गई, सभी शेर में ऐसा ही होगा। तो आगे वाले शेर में थोड़ा शॉर्ट में तस्रीर करेंगे। ये 2 नंबर। अजल से दुश्मनी ताउस व मार आपस में रखते हैं, दिल पर दाग क्यों कर है इसके इस जुल्फ़ पेचा का। क्यों कर है, क्यों कर है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंट है शायद, यहाँ पे देखो ये, हाँ नहीं ये है क्यों कर है। ठीक है, अजल, अब अजल हमेशा से, मतलब हमेशा से, बहुत पहले से, हमेशा से, उसको बोलते हैं अजल से। अजल से दुश्मनी ताउस व मारब, ताउस किसको कहते हैं? मोर को कहते हैं। ठीक है, ताउस, यही शेर आपके अभी पूछा था, अभी जो 5-6 दिन पहले सेकंड ग्रेड वाली एग्जाम हुई थी। ताउस कहते हैं मोर को, और जो मार है वो किसको कहते हैं? सांप को। तो जो सांप और जो मोर है उनकी दुश्मनी क्या है? हमेशा से चली आ रही है, बहुत हमेशा से। दिल पर दाग क्यों कर है इसके इस जुल्फे पेचा का। और जो मेरा दिल है, जो मेरा दिल है वो कैसा है? मोर की तरह है। जो मेरे दिल के ऊपर जो दाग है, जिस तरह से मोर होता है उसके पंख के ऊपर जो निशान होते हैं, उसी तरह जो मेरा दिल के ऊपर जो दाग है वो क्या है? मोर की तरह है। और जो इस इस जुल्फ़े पेचा का, जो जुल्फ़े पेचा मतलब घुंघराली या बल खाती हुई जो जुल्फ़ें हैं मेरे महबूब की, वो क्या है? वो क्या है? सांप है। और इन दोनों में मुझे हैरानी इस बात की है कि इन दोनों में दोस्ती कैसे हो सकती है, क्योंकि सांप और जो मोर है वो तो अज़ल से इनमें आपस में दुश्मनी रहती है। और ये क्वेश्चन आया था और उसमें यही पूछा था कि जो इसमें ताऊस है उसकी जो मुनासिबत है वो किससे दी गई है? तो इसका किससे दी गई है? दिल पर दाग। तो दिल पर दाग इसको किसकी तरह बताया गया? मोर की तरह, ताउस की तरह। फिर अपना तीसरा शेर है ये। सगुफ्ता गुल हर फसल गुल में दाग होते हैं, बना है क्या हमारा कालब खाके गुलिस्ता का। सगुफ्ता मतलब खुला हुआ,
सगुफ्ता गुल खुला हुआ या खिला हुआ। सगुफ्ता गुल हर फसले गुल, फसले गुल मतलब बाहर का मौसम में दाग होते हैं। जो बाहर का जो मौसम होता है उसमें जो फूल खिले होते हैं उन सभी फूलों के ऊपर क्या होते हैं, दाग होते हैं। बना है क्या हमारा लब्ध। अब जो लब्ध है वो कहता है जिस्म है, जो मेरा जिस्म है वो क्या, खाके गुलिस्तां, वो इसी बाग की मिट्टी से बना हुआ है का, क्यों, क्योंकि जो मेरा जिस्म है इसके ऊपर भी बहुत से दाग है महबूब की जुदाई से। फिर चौथा शेर अपना, सफक समझा है इसको एक आलम बेदर्दी, फलक को अगर बबूला जा लगा खाके शहीदा का। सफक, अब सफक किसको कहते हैं, शाम या सुबह की जो सुर्खी होती है लालिमा, जैसे लाल लाल सूरज जब डूबता है, जो तुलू होता है, तो उस वक्त जो लाल लाल का जो रंग दिखाई देता है उसको बोलते हैं सफक, सुर्खी, लालिमा या उषा, हिंदी में बोलते हैं उसको उषा। सफक समझा है इसको एक आलम बे दर्दी, फलक को अगर बबूला जा लगा खाके शहीदा का। देखो इसमें से नहीं है, से गलती से आ गया शायद। सफक समझा है इसको एक आलम बेदर्दी, फलक को अगर बबूला जा लगा खाके शहीदा का। तो इसमें शायर क्या कहना चाहता है, तो नासिक इसमें कहते हैं कि अगर किसी शहीद के खून का बगुला आसमान पर जा लगा, बगुला जो एक क्या होता है, एक परिंदा होता है बगुला, जा लगा है, तो इस जो बेदर्द जमाना है वो इसे क्या कहता है, इसे सफक समझ लेता है, सफक समझ रहा है, और इन शहीदों के खून की कोई परवाह नहीं करता। वो इसको क्या समझता है, सफक। लेकिन ये क्या है, सफक नहीं, ये क्या है, शहीदों का खून है। यह है पांचवा शेर। सिया खाना मेरा रोशन हुआ वीरान होने से, क्या दीवार के रुकनों ने या आलम चिरागा का। सिया खाना मतलब काला, एकदम काली जगह है, उसको बोलते हैं सिया खाना। यहाँ पे किसके लिए बोल रहा है, तो अपने दिल के लिए। जो मेरा दिल था जो एकदम काला दिल था वो क्या हो गया, रोशन हो गया, हुआ रोशन, वीरान होने से मतलब वो वीरान होने से क्या हो गया, रोशन। किया दीवार के रुकनों ने या आलम चिरागा का, जो रुकन है, जो दीवार के रुकन होते हैं, जो मतलब छेद होते हैं जो, उनको बोलते हैं रुकन या सुराख। जो सुराख होते हैं दीवार में, उनसे जो रोशनी आ रही है उससे क्या हो गया, मेरा दिल रोशन हो गया। इसका एक और मतलब भी लगा सकते हैं कि जो मेरा दिल है वो काला हो गया था, लेकिन खुदा, जो खुदा ने मेरे ऊपर मेहरबानी की, और जो खुदा की जो मोहब्बत थी उससे मेरा दिल क्या हो गया, रोशन हो गया। इसकी एक और तस्रीह नासिक कहते हैं कि मेरा दिल जो एक सिया खाना था और बिल्कुल काला था, महबूब के आ जाने से मेरा ये दिल रोशन हो गया, और मेरे जिस्म में जो सुराख है इन्होंने मेरे दिल को, दुनिया को रोशन कर दिया। यानी ए खुदा तेरी याद ने मेरे दिल को मुनव्वर कर दिया। ये आपका छठा शेर है। कफन की जब सफ़ेदी देखता हूँ गंज मरकद में, तो आलम याद आता है सबे महताब हिजरा का। कफन, कफन हम सबको पता ही है। कफन की जब सफ़ेदी, सफ़ेदी मतलब सफ़ेद, वाइट, देखता हूँ गंज मरकद में। अब गंज होता है कोना, मरकद होती है कब्र, कब्र के कोने में जब मैं अपने का जो कफन जो मैंने पहना हुआ है उसकी सफ़ेदी देखता हूँ, तो आलम याद आता है, आलम उस वक्त की मुझे याद आती है, सबे महताब हिजरा का। अब सब होती है रात, महताब होता है चांद, और हिजरा मतलब जुदाई। तो चांद की जुदाई की जो रात है वो मुझे याद आती है। नासिक कहते हैं कि जब कभी कब्र के एक कोने से कफन की सफ़ेदी को देखता हूँ तो मुझको भी अपनी मौत का ख्याल आ जाता है, और उस जुदाई वाली चांदनी रात का ख्याल आ जाता है जब मैं इस आलम से जुदा हो जाऊंगा। यह आपका सातवां शेर। नहीं आता नज़र मरहम लगाए किस जगह कोई, दहाने यार गोया मुंह से मेरे जख्म पिन्हा का। नहीं आता नज़र मरहम लगाए किस जगह कोई, ठीक है, एक भी हार्ड लफ्ज नहीं है इसमें, मुश्किल अल्फाज नहीं है। दहाने यार, दहान होता है मुंह, यार मतलब महबूब, दहाने यार, यार के जैसा महबूब, जो मेरा महबूब, महबूब के जैसा मुंह। दहाने यार गोया मुंह से मेरे जख्म पिन्हा का, जो मेरे छुपे हुए जख्म जख्म हैं वो कैसे हैं, जो वो मेरे महबूब के मुंह की तरह हैं, उसके मुंह की तरह दिखाई देते हैं, और जो मेरे महबूब के जो कड़वी बातें हैं उनसे मेरे जख्म और क्या हो रहे हैं, हंस रहे हैं। तो इतने जख्मों पर कहाँ पर मरहम लगाए कोई। यह आठ का, दिया मेरे जनाजे को जो कांदा, इस परी रूह ने गुमा है तख्ता ताबूत पर तख्ते सुलेमा का। ठीक है, दिया मेरे जनाजे को जो कांदा, इस परी रूह ने, परी रूह यहाँ किसके लिए, महबूब के लिए इस्तेमाल किया गया है। गुमा है तख्ता ताबूत, तख्ता ताबूत अपने को पता है, ताबूत पर तख्ते सुलेमा का। तख्ते सुलेमान मतलब सुलेमान का तख्त, आपने ये वाक्य पढ़ा होगा, सुलेमान का तख्त, उससे लिया गया। यहाँ पे क्या होगी, तलमी होगी। अगर आप सनत लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तलमी क्या होगी, सनत तलमी। अब यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं कि इसकी शॉर्ट में जो तस्रीर है,
इसमें शायर कहना चाहता है कि अगर इस परी चेहरे महबूब ने मेरे जनाजे को कांधा दिया तो लोग हैरत में पड़ जाएंगे और सबको ये गुमान होने लगेगा कि ये जनाजा ना होकर कहीं तख्ते सुलेमान तो नहीं, क्योंकि जो सुलेमान का तख्त है उसी को परियां क्या देती थी, कांधा देती थी। ये नंबर 9, जो सुर्खी आती है अक्स सफ़्क से भी मेरे मुंह पर, हसद से रंग होता है मुबदल चरखे गरीदा का। जो सुर्खी, सुर्खी लाली, लालीपन, जो सुर्खी आती है अक्स सफ़्क, सफ़्क अपने को बताया था अभी ये मैंने, सफ़्क उस ऊषा या लाली जो होती है सुबह और शाम के वक्त, अक्स होती है छाया, परछाई या झलक, तो उसकी परछाई से जो मेरे मुंह पे हल्की सी सुर्खी आ जाती है, तो इस सुर्खी को देखकर भी क्या हो जाता है, जो चरख, चरख होता है आसमान, वो चरख क्या हो जाता है, मुबदल, उसका रंग है वो उड़ जाता है, मुबदल होता है बदल, बदल जाना, बदल जाता है, उसका जो रंग है वो बदल जाता है, उड़ जाता है, वो मुझे देख कर क्या करता है, हसद करने लगता है। वो जो मेरा महबूब है, जो मेरा महबूब जब मुझ पर मेहरबान होता है तो सब मुझसे क्या करने लगते हैं, हसद करने लगते हैं। ये 10 नंबर का आपका शेर है। किसी से दिल ना इस वहशत सिरा में मैंने लगाया, ना उलझा खार से दामन मेरा कभी बेवा का। किसी से दिल ना इस वहशत सिरा, वहशत होता है जंगल होता है, वैसे तो वहशत सिरा, वहशत सिरा मतलब जंगल के जैसा मुकाम, यहाँ पे इसका मतलब है दुनिया से, कि इस दुनिया में मैंने किसी से भी क्या नहीं किया, दिल नहीं लगाया, किसी से भी मोहब्बत नहीं की, ना उलझा खार से दामन, इस वजह से जो मेरा दामन है वो कांटों से क्या नहीं हुआ, कभी भी नहीं उलझा, मतलब किसी से भी मैंने मोहब्बत नहीं की, इस वजह से मैं कभी भी क्या नहीं हुआ, परेशानी में नहीं गया, वरना मोहब्बत करने वाला हमेशा क्या रहता है, दर्द और गम में अपनी ज़िंदगी गुजारता है। ये 11 नंबर का शेर है और जिसमें क्या है, शायर ने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया है, और इसको क्या कहते हैं, लास्ट शेर को, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, मक्ता। ते शमशीर कातिल किस कदर बेताब था नासिक, कि आलम हर दहाने जख्म पर है रोए खिंदा का। ता शमशीर, ता मतलब नीचे, शमशीर के नीचे, तलवार के नीचे, ता शमशीर कातिल, कातिल कत्ल करने वाला, किस कदर बेताब, बेताब बेकरार बेचैन था, नासिक की आलम हर दहाने जख्म, हर दहान, दहान होता है मुंह, जख्म, जख्म का मुंह, पर है रोए खिंदा का, रोए खिंदा मतलब मुस्कुराता हुआ। ये सब इसके हार्डवर्ड है, इसकी जो तसरी होगी वो होगी, मुखातिब करते हुए कहते हैं कि ए नासिक, वह कातिल और इसकी तलवार में किस कदर जादू था, कि मैं इसके नीचे बैठकर हंस रहा था और जख्मी होते हुए भी इसके जख्म हंसते हुए मालूम होते थे। ठीक है, तो ये आपका शायद लास्ट आपका हो गया, टोटल इसमें 11 शेर थे और हमने 11 पढ़ लिए हैं। इसमें कुछ जगह आप अगर सनत नोट करना चाहो तो सनत भी नोट कर सकते हो। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इस वाले में क्या तलमी है सुलेमा, क्योंकि इसमें तख्ते सुलेमान का जिक्र आया हुआ है। नजर नहीं आता मरहम लगाए किस जगह कोई, दहाने यार, अब यहाँ पे देखो एक वर्ड है गोया, दहाने यार मुंह से, मतलब जो मेरा जख्म है वो कैसा है, मेरे महबूब का जैसा, और एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज की तरह बताया जाता तो उसको क्या कहते हैं, तस्बीह। ठीक है, जो 7 का ये शेर है इसमें तस्बीह है। इसके अलावा ठीक है, इसमें किसी में भी सनत नहीं दी गई और तो ठीक है। हाँ, एक इसमें भी आप लिख सकते हो, उसमें भी तस्बीह लिख सकते हो। सफ़क समझा है इसको एक आए आलम बेदर्दी, फलक को अगर बुगला जा लगा खाके शहीदा का। ठीक है, लोग उसको क्या समझ रहे हैं, सफ़क, लेकिन वो क्या है, शहीदों का खून है, यहाँ पे भी क्या है, तस्बीह। और ये आपकी गज़ल कंप्लीट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट 2 नंबर की गज़ल है नासिक की, वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, और वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, और इसकी जो PDF है वो आपको वहीं पे मिलेगी, अपने जो टेलीग्राम चैनल है अपना वाला। ठीक है, NK मिशन सिलेक्शन। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है और यही यूट्यूब का नाम है, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।